नमस्ते, वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। इस वीडियो में आपका स्वागत है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीव विज्ञान से संबंधित ये वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं किडनी यानी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। आइए देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से काम करती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म या क्रियाविधि या कार्यविधि। पहले समझते हैं काउंटर करंट क्या है। व्हाट इज काउंटर करंट? काउंटर करंट देखिए, विपरीत दिशा में चलने वाली धारा। काउंटर का मतलब क्या है? एक एक अगर किसी दिशा में है तो दूसरा उसके विरोधी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, विपरीत दिशा में बहाव। अब ये विपरीत दिशा में होने वाला बहाव कहाँ होगा? किस बहाव की बात कर रहे हैं हम लोग? किसी भी यू शेप की अगर ट्यूब है, यू शेप्ड अगर नलिका है तो उसकी दो भुजाएं हैं, एक ये भुजा और एक ये भुजा। अब अगर हम बात करते हैं किडनी के अंग नेफ्रॉन की, किडनी का जो मुख्य बनाने वाली संरचना है वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप। ये हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? यू शेप होता है। इसकी एक भुजा डिसेंडिंग लिम्ब और एक भुजा असेंडिंग लिम्ब कहलाती है। जैसे कि हेनलेज लूप है, वैसे ही हेनलेज लूप को घेरती हुई या उसके आसपास सराउंड करती हुई कैपिलरी भी होती है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टम। एक अगर एक है तो सिंगुलर एक वचन, या फिर वासा रेक्टा बहुवचन। तो जैसा हेनलीज लूप यू शेप की संरचना है, वैसे ही वासा रेक्टा भी जो है किडनी के अंदर वो क्या बना लेती है? यू शेप बना लेती है। नीचे मेडुला की तरफ जाती है, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाती है और फिर मेडुला से ऊपर आती है, तो वो यू शेप में उनका स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे कि हेनलेज लूप का होता है। ठीक, अब इन्हीं दोनों भुजाओं में, जो एक वासा रेक्टा की भुजा होगी और हेनलेज लूप की जो दो अलग अलग भुजाएं हैं, इन दोनों में जो फ्लो है फ्लूइड का वो विपरीत दिशाओं में हो रहा है, जिसके कारण क्या जनरेट हो रहे? काउंटर करंट। तो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में हिस्सा लेने वाली संरचनाएं कौन सी हैं? दो हैं, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में हिस्सा लेने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं, या काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ होती है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा बोथ, इन दोनों का अलग तरीके से रोल है, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, फिलहाल हमने ये समझ लिया कि काउंटर करंट क्या है और काम कहाँ कर रही। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन सी दो चीजें आती हैं। टू एस्पेक्ट्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके दो हिस्से कह सकते हैं हम, दो भाग कह सकते हैं, या दो अवस्थाएं, दो चरण, जो भी कहना चाहें, दो एस्पेक्ट है। पहला है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, यानी बढ़ोतरी, किसी चीज में वृद्धि होना। ठीक, तो इस काउंटर करंट यानी विरोधी दिशा में बहने वाले फ्लूइड की सहायता से अगर किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ाया जा रहा है, तो वो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, दूसरा हिस्सा इसका होता है काउंटर करंट एक्सचेंज, आदान प्रदान, एक्सचेंज विनिमय।
एक पदार्थ को लेना, दूसरे को छोड़ना, फिर दूसरे को लेना, पहले को छोड़ना, ये एक्सचेंज, विनिमय। ये दो चीजें अलग अलग हो रही हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में हिस्सा लेता है हेनलेज लूप। काउंटर करंट एक्सचेंज में हिस्सा लेती है वासा रेक्टा। तो कुल मिला के ये काम काउंटर करंट मैकेनिज्म का चल कहाँ रहा है? किडनी के मेडुलरी हिस्से में, ठीक, दी रीनल मेडुला। अब रीनल मेडुला में ऐसा क्या है कि वहां काउंटर करंट मैकेनिज्म हो, या क्यों की जा रही है? उद्देश्य क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म का? क्यों रीनल मेडुला में हो रही है, कॉर्टेक्स में नहीं हो रही है? तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका काम है काउंटर करंट मैकेनिज्म का टू मेंटेन मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैलिटी। अर्थ क्या निकलता है? जो मेडुला है किडनी की, उसमें जो इंटरस्टिशियम है, यानी जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, द्रव मौजूद है, ऊतक द्रव जिसको कह सकते, उसमें सांद्रता को बहुत अधिक बनाए रखना, हाइपर, अधिक, ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी क्या है? विलायक के 1 किलोग्राम में कितना विलेय घुला हुआ है, ये इसकी माप क्या कहलाती है? ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैरिटी से ये थोड़ा अलग है। ऑस्मोलैरिटी के केस में आयतन की बात होती है कि विलयन के नियत आयतन में या 1 यूनिट आयतन में कितना सोल्यूट घुला है, वो ऑस्मोलैरिटी होती है। यहाँ हम विलायक के किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट अलग होती है। हाइपर ऑस्मोलैलिटी कुल मिलाकर के फंडामेंटली क्या है कि सांद्रता बढ़ा के रखनी है बहुत ज्यादा। कहाँ? मेडुला में। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सांद्रता क्यों बढ़ा के रखनी है? अगला सवाल ये कि हम क्यों बढ़ाएं? तो मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैलिटी जरूरी है ताकि जल अपने आप अवशोषित हो सके। फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हाइपर ऑस्मोलैलिटी। हम क्या जानते हैं कि जल किधर से किधर जाएगा? जो कम सांद्र विलयन है उससे अधिक सांद्र विलयन की तरफ जाएगा। तो बस यही, जहां सांद्रता ज्यादा होगी पानी अपने आप उसको फॉलो करेगा। तो मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैलिटी फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जल के पुनः अवशोषण के लिए ये कार्य बहुत आवश्यक है। ठीक, तो उद्देश्य मेडुलरी हाइपरऑस्मोलैलिटी को बना के रखना ताकि जल का पुनर्अवशोषण हो सके, और उसके साथ साथ जो जल पुनर्अवशोषित होता है तो काउंटर करंट एक्सचेंज में हम लोग देखेंगे कि फिर वो आगे जाकर के रक्त में मिला दिया जाता है। चलिए अब वापस आते हैं हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो हिस्सों की तरफ, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन और काउंटर करंट एक्सचेंज। मल्टीप्लिकेशन में हेनलेज लूप का रोल है। अब हेनलेज लूप में दो भुजाएं हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ऊपर जाने वाली भुजा, नीचे आने वाली भुजा। असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाने वाली, डिसेंडिंग नीचे आने वाली। तो नीचे आने वाले डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लो क्या है? नीचे की तरफ है। असेंडिंग लिम्ब में फ्लो ऊपर की तरफ है, इसीलिए काउंटर करंट बन रही है। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि जल के लिए पारगम्यता बहुत ज्यादा होती है, तो पानी अपने आप हेनले लूप में से निकल करके इंटरस्टिशियम में, यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाता रहता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब को जो ट्रांसफर होता है पानी, यानी जो फ्लूइड आगे जाकर के जो यूरिन बनेगा उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, निस्यंद बोलते हैं हिंदी में। तो उस फिल्ट्रेट के साथ क्या होता है कि वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, यानी हाइपरटोनिक हो जाता है, क्योंकि इसमें से अधिकांश पानी निकाल दिया गया है। हाइपरटोनिक फ्लूइड पास होता है कहाँ? असेंडिंग लिम्ब में। अब असेंडिंग लिम्ब में क्या है कि असेंडिंग लिम्ब में जल के लिए पारगम्यता नहीं है,
ठीक, किसके लिए है? सोल्यूट के लिए पार कर देता है, तो सोल्यूट बाहर निकल जाता है। सोल्यूट बाहर निकलता है तो अंदर का जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है? हाइपो। अब इस असेंडिंग लिम्ब से आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है वो डीसीटी में। तो डीसीटी में क्या ट्रांसफर हो रहा है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक फ्लूइड या हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट, जो कि आगे जाकर के यूरिन बन जाएगा फाइनली। लगातार यही काम हो रहा होता है, लगातार जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो हाइपरटोनिक फ्लूइड भेज रहा है और असेंडिंग लिम्ब लगातार उसमें से सोल्यूट बाहर निकाल रहा है। हाइपरटोनिक लिम्ब क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये सोल्यूट जो अवशोषित हो रहा है, यानी कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये अवशोषित होकर कहाँ जा रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेजा जा रहा है लगातार। इंटरस्टिशियम लगातार ये काम होते रहने के कारण हाइपर ऑस्मोलैलिटी बनी रहती है मेडुला में, बहुत ज्यादा हाइपर ऑस्मोलैलिटी मेंटेन की जाती है। देखिए आमतौर पे जो सामान्य ऊतक है नॉर्मल, उसमें क्या है? 300 मिली ऑस्मोल पर केजी। ठीक, ये ऑस्मोलैलिटी है सामान्य ऊतक की। और रीनल कॉर्टेक्स की भी यही होती है ऑस्मोलैलिटी, जो बाकी के शरीर में अन्य जगह पाई जाती है ऊतक द्रव की ऑस्मोलैलिटी। मेडुला की कितनी होती है? 1200 से 1400 तक, तो कई गुना का अंतर है, यहाँ आप देख सकते हैं। मिली ऑस्मोल पर केजी 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा करके रखनी है। अगर 1200 भी रखनी है तो इससे 4 गुना बढ़ा करके रखनी है। इसको बढ़ाने के लिए क्या? लगातार हमको सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा वहां पे। लगातार सोल्यूट का एडिशन जरूरी है, जो काम यहाँ पे हो रहा है, और इसके कारण कंटिन्यूअसली ये हाइपर ऑस्मोलैलिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ये क्या कहलाता है? काउंटर करेंट मल्टीप्लीकेशन। गुणन होते रहना, बढ़ोतरी होते रहना लगातार। दूसरा हिस्सा अगर देखें, काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि जो हेनलेज लूप है उसके ही आसपास वासा रेक्टा भी मौजूद है। अगर आप इमेजिनेशन थोड़ा सा इस्तेमाल करें, इफ दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ ब्लड की सप्लाई है ग्लोमेरुलस के रूप में। ये चित्र सभी को याद होगा, बहुत बार आपने ड्रॉ भी किया है। ठीक, यहां से क्या है? ये जो ब्लड वेसल, जो कैपिलरी आप देख रहे हैं, वो आसपास बिल्कुल लिपटी रहती है नेफ्रॉन के। क्यों? ताकि पुनर्अवशोषण हो सके, ब्लड में, रक्त में चीजों को मिलाया जा सके जो यहाँ से पुनः अवशोषित हो रही है। तो ये बीच का जो हिस्सा है क्या है? इंटरस्टिशियम। ये सारा लिक्विड फ्लूइड आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियम है। तो आदान प्रदान जो भी होना है यहाँ से होना है। इसी जगह की ऑस्मोलैलिटी कितनी रखनी है? एटलीस्ट 1200 तो मेंटेन करके रखनी। तो यहाँ ढेर सारा सोडियम उपस्थित है, ढेर सारा क्लोराइड उपस्थित है और जल भी उपस्थित है। ये ऑस्मोलैलिटी का मल्टीप्लिकेशन अभी आपने देख लिया, बढ़ोतरी कैसे हो रही है? काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, जो कि कौन कर रहा है? लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे हिस्से पे आएंगे। चित्र आपको याद आ गया बिल्कुल किस चीज की बात हो रही है, ये भी आपको याद आ गया। वासा रेक्टा में क्या होता है? वासा रेक्टा की भी दो चीजें हैं ना, डिसेंडिंग इसका भी लिम्ब होगा और असेंडिंग लिम्ब भी होगा।
डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। जो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग यानी नीचे आने वाला लिम्ब है, उसमें क्या है, रक्त है, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड भरा हुआ है। तो इसका काम क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जितना भी सोल्यूट है उस सोल्यूट को एब्जॉर्ब करना। ठीक, यानी कि जितना सोडियम और क्लोराइड देख रहे हैं वहां पे, वो ये एक्सट्रैक्ट कर लेती है, फ्लूइड से ये उठा लेती है, कलेक्ट कर लेती है। तो एक जो फ्लूइड में उपस्थित जो भी चीजें थी इंटरस्टिशियम में, उसमें से एक इसने कलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, असेंडिंग स्थिति में जब आती है, वासा रेक्टा का जो ऊपर जाने वाला लिम्ब है, उसमें क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। दरअसल पानी इंटरस्टिशियम से और रक्त में आ सके, इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का अवशोषण किया गया है, क्योंकि अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तभी पानी अपने आप अंदर आएगा। तो जब असेंडिंग लिम्ब की तरफ गए तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो गया और उस दिशा में सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकाल दिया गया। फॉर्म्ड इनटू इंटरस्टिशियम। तो देखिए एक्सचेंज हो गया ना, एक के बदले में दूसरा। यहाँ पहले सोडियम और क्लोराइड को अवशोषित किया गया, फिर आगे जाकर के पानी को अवशोषित करके सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकाल दिया गया। यही क्या कहलाता है, काउंटर करंट एक्सचेंज। तो काउंटर करंट एक्सचेंज दो काम कर रहा है। कौन कौन से दो काम कर रहा है? काउंटर करंट एक्सचेंज एक तो जल का अवशोषण कर रहा है। ठीक, जितना भी पानी है, जो डीसीटी से आया है पानी, जो कलेक्टिंग डक्ट से आया है, जितना भी पानी रीअब्जॉर्ब हुआ है, सारा ये इकट्ठा कर लेगा और लेकर के जाएगा आगे मेन सप्लाई में, मेन ब्लड में मिला देगा। सप्लाईज टू बॉडी। ठीक, आगे शरीर में चला, फिर वो पानी वापस नहीं आता, फिर वो ब्लड से आएगा, छनेगा ग्लोमेरुलस के द्वारा। दूसरा काम क्या कर रहा है, ये जो हाइपर ऑस्मोलालिटी है उसको मेंटेन करके रख रहा है। कैसे? अगर सोडियम और क्लोराइड को ले करके ये रक्त में चला जाए तब तो वहां की हाइपर ऑस्मोलालिटी घट जाएगी ना। एक बार जैसे सोल्यूट की मात्रा घट गई तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसकी हाइपर ऑस्मोलालिटी घट जाएगी। हो सकता है 1200 से 1000 आ जाए, फिर 900 आ जाए। तो उसको घटाना नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना है। इसलिए क्या होता है, एक्सचेंज, आदान प्रदान। एक बार लिया, दूसरी बार दे दिया, तो जब दे दिया तो ऑस्मोलालिटी उतनी ही हो गई। मेंटेनेंस ऑफ हाइपर ऑस्मोलालिटी, ये दो काम काउंटर करंट एक्सचेंज कर रहा है। ठीक, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन ऑस्मोलालिटी को लगातार बढ़ाता है। काउंटर करंट एक्सचेंज जल का फाइनल अवशोषण करके रक्त में पहुंचाता है और ऑस्मोलालिटी को बनाए रखने में सहायता करता है। ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो एस्पेक्ट। कहाँ होता है, रीनल मेडुला में। कौन से हिस्से हैं जो ये कार्य परफॉर्म करते हैं, तो हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ लाइक्स भी देंगे जो कि मनोबल को बढ़ाते हैं। इससे संबंधित, इस वीडियो से या कंटेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।